गाइस, आई एम दीपिका ओली। वेलकम यू ऑल टू द चैनल साइक लर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं डे 6 एंड आज हम करने वाले हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। सो इन दिस सीरीज ऑफ 15-day चैलेंज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू कॉम्प्लेक्स वी आर हियर डूइंग 6। इससे पहले की 5 वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सो दैट एज आई टोल्ड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, यू कैन कनेक्ट द टॉपिक टू द अनदर। सो आज हम करने वाले हैं पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला करेंगे। इसके अलावा एक रॉ स्कोर मेथड करेंगे। फिर हम स्पीयरमैन रो कोरिलेशन करेंगे, उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे टाइड एंड अनटाइड रैंक्स दोनों से। तो दोनों ही जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूजी पीजी में आपके ये स्टैटिस्टिक्स में आते हैं एंड ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम में आपका सॉल्व करने को नहीं आएगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो दैट वी हैव टू डू इट टुडे। So let's move on and do. So first of all, we have to do it. Was it what is Pearson product movement coefficient of correlation? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोरिलेशन जो है वो फ्रांसिस गैल्टन ने किया, उसके बाद कार्ल पियर्सन ने उसके लिए फॉर्मूला दिया था एंड दैट फॉर्मूला इज दिस। द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1886। तो Pearson was an editor of Biometrica, which is leading journal in statistics, and it was a close associate of Sir Francis Galton। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे ध्यान से आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर द टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स मतलब जहाँ पर कोई भी दो डिफाइनिंग डिफरेंसेस नहीं है। For example, you can say that I want to study the relationship between the IQs of an individual and their marks in their classes. Very simple, I'm telling you. So, the IQ you are having is also a continuous variable. इसके अलावा द मार्क्स यू आर गेटिंग इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ओके, सो दिस इज पियर्सन कोरिलेशन फाउंड फॉर, जहां पर दो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू है। इफ यू सी आई क्यू इज 1 2 3 4 5 6 एंड इट हैपन्स इन डेसिमल्स ऑल्सो। सेम विथ मार्क्स ऑल्सो, मार्क्स भी आपके डेसिमल्स में भी आ सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज के लिए हमेशा पियर्सन कोरिलेशन किया जाता है। अगर दोनों वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं तो दूसरे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि वो क्या होते हैं, वो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। The things which are not there, if the solutions are not there, if they are not continuous, then we have to find the different solution and that we have to see what it is. Okay, so then we will move on and we'll see the numerical example. Okay, so we'll use a numerical example. We just assume that there is a cognitive theory of depression which argues the hopelessness is associated with depression. हमें होपलेसनेस का रिलेशन डिप्रेशन से देना है और दोनों ही कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो होपलेसनेस के लिए हमारी स्केल है BHS, विच इज बैक होपलेसनेस स्केल। BDI इज योर बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। हम क्या कर रहे हैं, हम 10 लोगों के ऊपर BDI, BHS और BDI दोनों तरह का टेस्ट लगाएंगे और उनके स्कोर्स को हम एक टेबल में लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखो, जस्ट सी इट वेरी वेरी केयरफुली, जस्ट ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड इट। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, सी इट वेरी क्लियरली, देर आर 10 सब्जेक्ट्स। ये 10 लोग हैं जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, दीज आर द पार्टिसिपेंट्स। इनके मार्क्स आपने BHS में लिखे यहाँ पर, और BDI में कितने मार्क्स आए हैं, मतलब हर इंडिविजुअल के। फर्स्ट जो पर्सन है, सपोज उसका नाम है XYZ, उसके मार्क्स 11 आए BHS में एंड 13 आए BDI। दूसरा जो पार्टिसिपेंट है उसके BHS में आए 13 एंड BDI में 16। ठीक है, सो दिस इज दे हैव टू डू, वी हैव टू डू। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जस्ट सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू एक्चुअली यूज दिस फॉर्मूला। Okay, you see it, and in this formula this S which is written is your standard deviation, which is we are going to find out from this formula. Okay, for X and for Y, see it very very clearly. I will explain you the things in a स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं आपको एक एक करके स्टेप में बताती हूँ। मैं थोड़ा सा हिंदी बोलती हूँ ताकि जो हिंदी व्यूवर्स हैं उनको भी समझ में आए। यहाँ पे हमने सारे स्कोर्स लिख दिए हैं और यहाँ पे भी हमने सारे स्कोर्स लिख दिए हैं। जब इनको सबको हमने ऐड किया तो हमें मिला है 110, विच इज़ 110, और इन सबको ऐड करके हमें मिला है 120, विच इज़ 120। अब हम इस सबका मीन निकालेंगे। मीन निकालना इज एवरेज निकालना। आई होप ये आपको आता है। कैसे करते हैं, 11 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 14 डिवाइड बाई 10, तो यू विल गेट 11।
11 मीन आपका आएगा। एंड बीडीआई का भी मीन निकालेंगे, 13 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 15, यू विल गेट 12। आपको 12 मिलेगा। मतलब दोनों का क्या हुआ है, दोनों का मीन आ गया। अब जब दोनों का मीन वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले x का, वी विल डू x माइनस मीन वैल्यू। x क्या है, 11। 11 माइनस मीन कितना आया है, 11। सो 11 माइनस 11 0। 13 माइनस 11 2। 16 माइनस 11 5। 9 माइनस 11 माइनस 2। इस तरह से हम x के लिए करेंगे, सेम चीज हम y के लिए भी करेंगे। एंड उसके बाद जो ये वैल्यूज आई हैं हमारी x और एक्स वाई का, उसको हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस करने में कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी आ गई हैं, तो स्क्वायर वैल्यूज हो गई। सेम चीज हम y के लिए करेंगे, स्क्वायर वैल्यूज, वी विल गेट दीज वैल्यूज। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर वैल्यूज हमारी आई हैं, इन वैल्यूज को हम माइनस करके यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, दिस इज, हम क्या करेंगे, इनको हम लिख दिया एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट। 0 मल्टीप्लाई 1 विल बी 0। 4 मल्टीप्लाई 16 विल बी 8। ठीक है, दिस इज एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, दिस इज एक्चुअली बहुत सारा साइन हो गया तो आपको समझ में नहीं आ रहा। सी दिस, x माइनस वन एंड v माइनस वाई को हमें मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, x माइनस एक्स डैश यानी इसको, एंड y माइनस वाई डैश यानी इसको, यानी 0 मल्टीप्लाई 1 0, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 5 मल्टीप्लाई 2 10। ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, सो यू कैन टेल अस एंड यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेबल सॉल्व कर ली। और उसके बाद आपने क्या किया, इन सबको ऐड किया, आपकी वैल्यू आ गई 156। इन सबको ऐड किया, y की वैल्यू आ गई 100, और इसको ऐड किया, यू गॉट 1 1 एंड 7। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से निकाला जाता है। सो सी इट क्लियरफुली। हम क्या करना है, वी हैव टू डू x माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ है इसकी वैल्यू, x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, दिस इज 156। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसे हमें n से डिवाइड करना है। n से डिवाइड यानी 10 से। सो वी हैव टू डिवाइड 156 बाई 10, हमें मिल जाएगा 15.6, और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वी विल गेट 4.16। सेम हम y के लिए करेंगे, जो वैल्यू है 100, वी विल डिवाइड 100 बाई 10, बिकॉज n is the number of students or the participants which are there, so this is divided by n, so we'll get 10, and 10 का square root will be 3.33। आफ्टर दैट वी विल सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, जिसमें ऊपर की तरफ वी विल डू x माइनस एक्स डैश एंड y माइनस वाई डैश का सिग्मा का मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था दिस, ऐड करके 117। तो 117 हम लिखेंगे यहाँ पर, और उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, n से। तो n क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 10, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एस एक्स और एस वाई से। एस एक्स हमने ये निकाला है 4.16 एंड वाई हमने ये निकाला है 3.33, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.937। सो यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, आप खुद से कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और देन आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद से ये सारे स्टेप्स हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हो फॉर्मूलेस को। चलो, देन वी हैव अ रॉ स्कोर मेथड। अगर हम रॉ स्कोर मेथड की इसमें बात करते हैं, तो रॉ स्कोर मेथड एक्चुअली बिल्कुल सेम ही है। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, आपको ये वैल्यू निकालनी है इस तरह से। एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 156, सेम जैसे ऊपर निकाली, एस वाई की आ जाएगी सेम उस तरह से। बस फॉर्मूले में डिफरेंस है, आपको ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जहां पर आपको सिग्मा एक्स वाई अलग से यूज करना है। Okay, this is the x value, this is the y values, these are the x square, this is y square and this is xy। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, तो आप इसे यूज कर सकते हो कि अपने हमने एस एक्स यहाँ से निकाल लिया, सिंपली आपने एक्स स्क्वायर को लिया, विच इज क्या आ रहा है यहाँ पे 1366। 1366 को आपने क्या किया, माइनस किया किससे, 110, यानी कि इसके स्क्वायर से। वी हैव द सिग्मा एक्स का स्क्वायर, एड ऑफ एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद आपने उसे डिवाइड किया 10 से, तो यू विल गेट दिस। ठीक है, दिस, इसका स्क्वायर आपने टोटल पॉपुलेशन से किया। y का निकालोगे तो यू हैव टू माइनस दिस फ्रॉम दिस y की वैल्यू विच इज 120 का स्कोर डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 100। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व एंड गेट इट चेक फ्रॉम मी, यू कैन ऑल्सो सेंड इट इन द व्हाट्सएप, आई विल चेक फॉर यू। ओके, सो दिस इज वील हैव गॉट। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, सिंपली इट्स वेरी सिंपल, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, यू हैव दिस 11 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर रूट, एंड देन यू हैव द सेम वैल्यू। आप सेम जैसे ऊपर किया था वैसे कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप इसमें पूछ सकते हैं, इट्स वेरी बिट ऑब्वियस, क्लियर, एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा सा फॉर्मूला ईजी है बिकॉज यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई कर दिया है,
तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है आपकी, एक्स की वैल्यू जो वाई की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है सिग्मा एक्स वाई की, वो वैल्यू आपकी गिनी जाएगी। ठीक है, ये वाली 1437। बस यहाँ पे 1437 को आपको करना है, 1437 को माइनस करना है किससे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से, विच इज दिस एंड दिस 110 एंड 120 डिवाइड बाय एस एस की वैल्यू 156 एंड 100। सारी वैल्यूज को आप पुट डाउन करोगे। नेक्स्ट वी हैव स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन तब किया जाता है जब आपके पास जो पियर्सन कोरिलेशन है वो पैरामेट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस को मीट ना करे। अब इसलिए मैं बोलती हूँ पुरानी क्लास देखो, पैरामेट्रिक की अजम्पशंस आपने पढ़ी है, वो मीट ना हो तो चार्ल्स स्पीयरमैन या स्पीयरमैन्स रो का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों वेरिएबल्स लीनियर नेचर में है, ऑर्डिनल स्केल में होते हैं एंड दे आर रैंडमली not necessarily selected and they are independent in nature. स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर जो है वो रैंक पर डिपेंड करता है और ये बहुत ही आसान है, ये तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कि रिसर्चर ने देखा कि मुझे डेटा 1 और डेटा 2 के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है, तो ये डेटा 1 है, रिमेंबर ये डेटा 1 है एंड ये डेटा 2 है। अब वो क्या करते हैं, वो रैंकिंग देते हैं। जो डेटा 1 में सबसे छोटा नंबर है उसको रैंक दिया 1 विच इज 21, जो उससे बड़ा है उसको 2 विच इज 22, 23 को 3 दिया, उसके बाद 25 आया तो 4, 30 आया तो 5, इस तरह से रैंकिंग दी उन्होंने। सेम वो डेटा 2 के लिए भी करेंगे, 20 सबसे छोटा है तो 1 रैंक, 21 सबसे छोटा है तो 2 रैंक, 25 सबसे छोटा है तो 3 रैंक, इसके अलावा 29 छोटा है उसके बाद तो 4 रैंक, देन 30 की वैल्यू पे 5। इस तरह से हमने डेटा 1 और डेटा 2 को रैंकिंग ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं ना, ऑर्डिनल डेटा में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो दोनों रैंक्स आई उनको माइनस कर दिया, तो ऑलमोस्ट सब में जीरो आ रहा है, सिर्फ कहाँ पर, ये सारी वैल्यूज में आपका वैल्यूज आ रही है। तो इनको आप अगर स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली जीरो पे तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इन पे वैल्यूज आएंगी, 2 पे आएंगी 4, 1 पे 1, 3 पे 9 एंड 4 पे 0। तो आपका सिग्मा उसको आप ऐड करो तो आपके पास 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपको सिंपली इस पे उसे पुट करना है 1 माइनस 6, तो फॉर्मूले में है सिग्मा डी स्क्वायर 18 आया है आपका, 18 यहाँ आपको सिंपल रख देना है। एन आपका 10 है बिकॉज टोटल पॉपुलेशन इज 10 एंड एन स्क्वायर माइनस 1 आप करोगे, यू कैन इजीली क्लियरली सी दिस, यू विल गेट 0.89 रेडिएशन। सिंपल है ना? ओके। उसके बाद आप मेथड 2 करोगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मेथड 1 में क्या था, इसमें कोई टाइड रैंक नहीं थी, मतलब कोई भी दो स्कोर सेम नहीं थे। बट अगर आपके पास ये स्टेप्स हैं, यू कैन रीड देम, यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड द स्टेप्स। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाए जहां पर ऐसे हो, दो लोगों के 23 मार्क्स आ गए क्लास में, देखो दो लोगों ने 60 स्कोर कर लिया, नहीं 3 लोगों ने 60 स्कोर कर लिया, 2 लोगों ने 25 स्कोर कर लिया, तो फॉर्मूला वही है, सब कुछ सेम है। देखो ये सब कुछ सेम है, डिफरेंस रैंकिंग का है। वो डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। जैसे कि आपने क्या किया, फर्स्ट रैंक पे तो एक ही था, 21 था, तो आपने उसे 1 रैंक दे दी, ठीक है। अब उसके बाद 2 रैंक पे दो लोग हैं, तो 2 रैंक पे दो लोग हैं तो आप क्या करोगे, 2 प्लस जो अगली रैंक है वो क्या है 3, डिवाइड बाय टोटल दो रैंक्स पर है तो दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 विल बी 2.5 एंड 2.5। अब क्योंकि 2 और 3 आप ऐड कर चुके हो तो जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 4 का। अब यहाँ पर भी दो नंबर है तो 4, दो रैंक है, 4 प्लस 5 मतलब आगे वाली रैंक भी है ना, तो 4 प्लस 5 विल बी 9, 9 डिवाइड बाय 2 विल बी 4.5, 4.5। अब 4 और 5 जा चुका है तो जो रेस्ट 4 5 आपका रैंक ऑन ऑर्डर हो चुका है, तो अगला जो रैंक है वो 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यही वाली चीज अगर आप 3 के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये 60 की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट रैंक पे 20 था, इट वॉज क्लियर। 2 पे आपका ये वैल्यू आ गया एंड 3 इज दिस, 4 5 6 7 तक ये है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल डू डिविजन ऑफ 8, ओके, क्योंकि 3 नंबर है ना। अब आप जैसे आपका पहले आपने देखा था कि वो थे, दो थे तो आप उसे 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपकी 7th रैंक के बाद 3 क्लैश कर रहे हैं, 1 2 3, तो 7 के बाद क्या रैंक आएगी, 8 प्लस 9 प्लस 10, 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, जो कि 27/3 करेंगे तो 9 आएगा, 27/3 करोगे तो 9 आएगा, तो इसलिए तीनों पे आपने 9 लिख दिया। बस बाकी करना वैसे ही है, उनको माइनस करना है, उनको स्क्वायर करना है, उनका एडिशन करना है एंड सेम वैल्यू ऐसे आपको अप्लाई करना है।
जो भी सम में आपको प्रॉब्लम है, आप थोड़ा-सा स्लो करके उसे देख सकते हैं। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सामने है, बहुत ईज़ी मेथड मैंने कर दिया है। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी पर, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। प्रेफरेबली व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे चाहें तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। कहीं पर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर डाउट आपको इस चीज़ में है। ठीक है? आई एम ओपनिंग अप दिस फॉर यू। Okay, so that is it. Thank you so much for watching and thank you so much for coming till here. And I hope you understood all the numericals. ये सारे numericals बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ पूछिए मैसेज में या कहीं पर भी आप मुझसे उसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई द डाउट फॉर यू. Thank you so much for watching, guys. Stay tuned, turn the notifications on, and take good care of yourselves. We'll meet super soon.